हेलो फिफ्थ क्लास। तो आज हम हिंदी सेकंड में चैप्टर 11 देख रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम क्या है, विलोम शब्द। अब मुझे नहीं लगता आपको ये बताना पड़ेगा विलोम शब्द क्या होते हैं, सबको पता है ना विलोम शब्द क्या होते हैं। तो विलोम शब्द क्या होते हैं, किसी भी शब्द के उल्टा जो शब्द होता है ना वो उसका क्या होता है, विलोम होता है। विपरीत शब्द या उल्टा शब्द, विलोम का अर्थ क्या होता है, विपरीत या फिर उल्टा। तो जो शब्द किसी दूसरे शब्द का विपरीत अर्थात उल्टा अर्थ बताते हैं वे विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। विपरीत प्लस अर्थ है ना, विपरीत अर्थ बताते हैं ना, इसलिए इनको विपरीतार्थक बोला है, दोनों को जोड़कर, ठीक है। तो विलोम शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो किसी दूसरे शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं या फिर विपरीत अर्थ बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विलोम शब्द कहलाते हैं, है ना। जैसे ठंडा है तो उसका विलोम क्या हो जाएगा, गर्म। दिन, उसका विलोम रात। सायं, तो उसका विलोम क्या होता है, प्रातः, है ना। वैसे ही आपके बहुत सारे विलोम शब्द आ रखे हैं इसमें, तो देखिए जैसे अधिक, तो इसका विलोम कम। अनुकूल, प्रतिकूल। अनुज, अग्रज। अभिशाप, आशीर्वाद, है ना। ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के विलोम शब्द है। तो बहुत सारे विलोम शब्द आ रखे हैं आपके, तो आप क्या करोगे, ये सारे विलोम शब्द आप अपनी हिंदी फर्स्ट की नोटबुक में करोगे, ठीक है ना। हिंदी सेकंड की नोटबुक तो है नहीं हमारे पास, क्योंकि हम बुक में फिल कर रहे हैं ना, तो आपको अलग से नोटबुक नहीं डालनी है, मैं हर चैप्टर में बता रही हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करोगे, हिंदी फर्स्ट की नोटबुक में ही पेज के ऊपर विलोम शब्द की हेडिंग डालोगे और सुंदर सुंदर राइटिंग में ये सारे विलोम शब्द अपनी नोटबुक में करोगे, ठीक है ना। सारे विलोम शब्द करने हैं आपको अपनी नोटबुक में, और क्या करना है, इन विलोम शब्दों को अच्छे से याद भी करना है ना। आप जैसे जैसे आप बोलते बोलते लिखते जाओगे ना, आपको याद होते जाएंगे। ज्यादा टफ थोड़ी है, बहुत ही इजी है सारे के सारे। आप लोगों को बहुत सारे तो पहले से ही पता होंगे, है ना। तो आप लिखते लिखते याद भी करते जाना, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं इसकी एक्सरसाइज, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, इन सब में जो शब्द दे रखे हैं उनके विलोम शब्द लिखने हैं। तो देखिए, अंधकार का प्रकाश, कायर का वीर, निराशा का आशा, उष्ण का शीतल, अन्याय का न्याय, अनेक का एक। दूसरे में है शीतल का उष्ण, सूखा का वर्षा, परिचित का अपरिचित, शुभ का अशुभ, अदृश्य का दृश्य, भारी का हल्का। तीसरे में देखो, प्राचीन का नवीन, दुर्लभ का सुलभ, आकर्षक का विकर्षक, भीतरी का बाहरी, विशेष का सामान्य, सुंदर का कुरूप, उत्कृष्ट का अपकृष्ट, योग्य का अयोग्य। फोर्थ में देखो, न्याय का अन्याय, प्रसन्न का अप्रसन्न, शुक्ल का कृष्ण, सत्य का असत्य, विजय का पराजय, समापन का प्रारंभ, धर्म का अधर्म और पार का अपार। प्रश्न 5 में देखो, निकट का दूर, उन्नति का अवनति, शांत का अशांत, कठोर का कोमल, सरल का कठिन, समान का असमान। प्रश्न 6 में देखो, सत्य का असत्य, जन्म का मरण, उपस्थित का अनुपस्थित, वीरता का कायरता, हानि का लाभ, मरण का जन्म, सुख का दुख और सफल का असफल, ठीक है। फिर आ जाओ आप 7 क्वेश्चन में, नेक्स्ट पेज पे। सदाचार का दुराचार, निर्भय का भयभीत, अनुकूल का प्रतिकूल, सम्मान का अपमान, ईमानदार का बेईमान और सद्गुण का दुर्गुण, ठीक है। अब हम आते हैं प्रश्न 8 में। तरुण शब्द का विलोम है, तो इन चारों में तरुण शब्द का विलोम क्या है, वृद्ध, है ना। तो इसमें आप स पे टिक लगा लो, वृद्ध। फिर 9 है, प्रश्न 9, धवल शब्द का विपरीतार्थक शब्द होगा, तो धवल का विलोम शब्द इन चारों में से क्या होगा, कृष्ण। धवल का मतलब क्या होता है, सफेद होता है ना, तो कृष्ण होता है इसका, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 10 में क्या है, आपको इधर शब्द दे रखे हैं और अ ब स, इनमें आपको विलोम और शब्द दे रखे हैं, इधर आपको सही विलोम पर क्या करना है, गोला लगाना है। जैसे शांत का इन तीनों में से क्या हुआ, अशांत, ठीक है।
तो अमृत का इन सब में क्या हो जाएगा? ब, विष। अनुकूल का ए, प्रतिकूल। आस्तिक का ब, नास्तिक। अग्रज का ए, अनुज। गुण का स, दोष। धर्म का ए, अधर्म। जय का ए, पराजय। ठीक है, तो ये आपके इस पार्ट की एक्सरसाइज हो गई, विलोम शब्द के पार्ट की। ठीक है, तो आप बुक अच्छे से फिल कर लेना, और नोटबुक में आपको वर्क बताया ना मैंने, सारे विलोम शब्द आपको अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में करने हैं। तो ये आपका पार्ट 11 विलोम शब्द कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आप सबको अच्छे से लर्न होने चाहिए हर एक का विलोम। ओके।